हेलो दोस्तों। उम्मीद है आप सभी की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। माध्यमिक शिक्षक परीक्षा जो है उसका सिलेबस हम लोग नागपुरी का कंप्लीट कर रहे हैं। इस क्रम में ये हमारा नागपुरी का तीसरा कहानी जो है आपको समझाने वाले हैं। इसमें हम लोग अपने सिलेबस के अनुसार आज की कहानी हमारा पढ़ेंगे लौआ कर बोझ। लौआ कर बोझ कहानी जो है उसमें हम लोग देखेंगे किस प्रकार से ये कहानी बहुत ही जो रोमांचक कहानी है और बहुत ही मज़ेदार कहानी है। नागपुरी कवि जो कहानियाँ हैं उनका अपना ही एक अलग ही अंदाज होता है और एक अलग ही मिठास होता है। तो चलिए इसमें देखते हैं। बात बहुत पहले के हके। बात बहुत पहले का था, बहुत समय पहले की बात है। इस प्रकार जो कहानी होता है उसी की शुरुआत है। छोटा नागपुर कर गोटे गांव में दुई गो माय बेटा रहत रहे। पूरा छोटा नागपुर यानी अभी जो झारखंड है उसमें माँ बेटा जो है वो रहते थे। वो मनक ई दुनिया में केव नहीं रहे। उन लोग दोनों अपने माँ बेटा ही था, उन लोग के अलावा दुनिया में कोई रिश्तेदार नहीं था उन लोग का। एगो छोट मोट घर और घर से सटल थोड़े कन जमीन, यह थोड़े कन जमा पूंजी रहे। एगो छोटा सा घर था और घर से सटा हुआ थोड़ा सा जमीन था जिसमें वो लोग खेती बाड़ी अपना करते थे। घर रहे कि मूड़ ऊपरे छाई रहे। मतलब घर था कि इतना छोटा कि मूड़ के ऊपर, मतलब मूड़ मतलब सर के ऊपर ही उन लोग का छत था। ठीक है, मतलब एकदम छोटा सा घर। मुदा जमीन रहे कि ओकर में कोनो फसिले नहीं होत रहे। और उन लोग का जो जमीन था थोड़ा सा उस वो ऐसा था कि उसमें कोई फसल ही नहीं होता था। और सच तो एहो रहे कि खेती करे के लिए माए बेटा ठीन पैसे नहीं रहे। और ये भी बात सच था कि उन लोग के पास पैसा ही नहीं था कि उन लोग खेती करें। बड़ा मुश्किल से माए बेटा कर गुजारा होत रहे। बहुत मुश्किल से माँ बेटा जो थे दोनों, उन लोग का गुजर बसर चल रहा था अपना ज़िंदगी। आइज लखे घर कर बाहरे कोनो काम तो मिलत नहीं रहे। आइज लखे मतलब आजकल जो है वो घर के बाहर जैसे आज जाते हैं लोग और काम मिल जाता है, वैसा कोई काम उन लोग को मिलता नहीं था। पहले तो राजा महाराजा का ज़माने का ये बात है। ले दे के राजा कर डेवड़ी रहे जहाँ काम मिलत रहे। ले देकर राजा के घर जाना पड़ता था और वहीं पर राजा साहेब काम देते थे अपना खेत उत में काम करने के लिए, चाहे राजमहल में काम मिलता था। गांव कर आदमी मन अपन काम अपने करत रहे। गांव का जो आदमी था सो अपना काम खुद ही करते रहता था। जहिया राजा घर चाहे कोनो व्यापारी घर काम मिल जात रहे, तहिया उमन घरे चूल्हा जोरात रहे, नी तो भूखे सुतेक परत रहे। ये ऐसा कंडीशन था उन सब दोनों माँ बेटा का, बेचारा का, कि राजा के घर में चाहे कोई व्यापारी के यहाँ अगर काम मिल जाता था तब तो इन लोग के घर में खाना पीना बनता था, अगर नहीं तो बेचारों को भूखे ही सूतना पड़ता था। एक घाव अइसन होलक कि 4-5 दिन तक ऊ मन के कोनो काम नहीं मिललक। एक समय तो ऐसा हुआ कि 4-5 दिन तक उन लोग को कोई कामे नहीं मिला। परेशान होय के माय हार राजा घर पहुँचलक। परेशान होकर के माँ जो है वो राजा के घर पहुँचलक, मतलब पहुँच गई। संगे अपन बेटवा के लेते गेलक और अपना बेटा को भी वहाँ ले गई। मुदा राजा के माया नी लागलक और राजा को इन लोग को देख करके कोई माया मोह ममता कुछ दया नहीं लगा। राजा दयावान तो रहे नहीं, राजा तो दयावान था नहीं। उनके तो घमंड रहे अपन धन संपत्ति ऊपरे। राजा को घमंड था अपने धन और संपत्ति के ऊपर। बेटा कर हाथ में कोड़ी रहे, मतलब बेटा जो है अपना कोड़ी कुदारी जो है वो लेकर के गया था। वो काम नी मिलल परे कोड़ी ले ले घर घुर गेलक, मुदा माय अपन हार नी मानलक। काम नहीं मिला तो वो बेचारा अपना कोड़ी लेकर के घर वापस लौट गया। लेकिन उसकी माँ जो है अभी हार नहीं मानी, उसको लगा कि काम मिल ही जाएगा। वो रानी ठीन चल गेलक। राजा काम नहीं दिए तो उसकी माँ रानी के पास चली गई। रानी अनाज साफ करवाए कर काम में माय हार के लगाए दिले और रानी बोली कि अनाज साफ कर दो, और अनाज साफ करने वाला काम उसकी माँ को दे दी। तो इस प्रकार से उसकी माँ को काम मिल गया। इन्हें भूख से बेटा हार के छटपटी लागे लागलक, और इधर से बेटा को जो है भूख से छटपटी लगने लगा, एकदम बेचैनी की भूखे एकदम पराने निकल रहा है। ना सुतल जाए न बैठल जाए न कोनो काम दिसे।
ना तो उसको भूख से नींद आ रहा था, न बैठे पा रहा था, उसको कोई काम भी नहीं था, करे तो का करे। कोनो नहीं बुझालक तो उसर जमीन के कोड़े लागलक। उसका जो अपना जो बारी था, जहाँ उसर मतलब बंजर, तो उसका जहाँ कोई फसल उसल नहीं उगता है तो उसको उसर कहते हैं। तो वो क्या किया कि कोड़ी उठाया और उसर जमीन मतलब अपना बगीचा जो था जमीन उसको कोड़ना शुरू कर दिया। भूखल पेटे हाथ नहीं चलने लागलक। अब भूख तो लगल था बेचारा को, हाथ भी नहीं, भूखे आखिर कितना काम करेगा, तो हाथे नहीं उसका चल रहा है। थाक के लेटलेटा होए गेलक तो सूत गेलक। और जब थक गया तो थकने के बाद वो लेटलेटा मतलब पूरा मिट्टी से लेटा गया, गंदा हो गया, तो जाके सूत गया, थक गया पूरा। तो हुने मायो अपन भूखल पेटे काम करेत करेत सुसुत हो गेल, होय होय के बेस से काम नी करे पारलक। और उधर माँ भी थी, उसको भी भूख लगा था। तो माँ को भूख लगा था तो वो भी सुसुत होय के मतलब एकदम सुस्त हो गई थी और बेस से काम नहीं कर पा रही थी, मतलब सही से काम नहीं, भूखे आखिर कौन काम करेगा। साँझ होलक तो अनाज से सोमाइट के लाने का आदेश रानी दिले। और सांझ हुआ तो सब आज को सोमाइट मतलब समेट के, मतलब पूरा अनाज जो भी था उसको उठा करके लाने के आदेश दी। जब चुनल बिछल अनाज के माय हार सोमाइट के रानी के दे देलक, तो रानी कहले, जतना अनाज के चुइन हिस उके ना फेंकबे, तोर ओहे मंजूरी होके। जितना अनाज तुम चुनी है उसको अगर नहीं फेंकोगी तो तुम्हारा वही मंजूरी होगा। माय हर छवान तवान हो गलक। माँ जो थी वो पूरा और बेचैन हो गई। बेस अनाज के तो रानी के दे रहे, जितना भी अच्छा अनाज था वो तो सब रानी को थी, और बाकी जो फेंकी थी जना वो बाकी बिनल बिछल अनाज जो फेंकी थी वो वही सब था वहाँ पे। हिने भूख से बेटा हार के छटपट्टी लागे लागलक। और इधर से बेटा जो था, अच्छा ये फिर से वही रिपीट हो गया है, आगे चलते हम लोग। ईटा पखन वाला रुगड़ी रुगड़ी और काही जाही के निकसाए रहे। और बाकी जो था वो ऐसा ही अनाज था, उसमें ईटा पत्थल सब मिलल था, उसका मतलब कंकड़ उंकड़ वाला था। जेके ले जे कर सलाह रानी दिले। और उसी का सलाह रानी दी थी कि जितना वहाँ छोड़ी है वही सब तुम्हारा है। मुदा का कर तक ओहे मन के लेके माए हार अपन घर घुरलक। और वही सब जो अनाज था वही उसको बटोरी और उठा करके अपना घर गई। घर घुरल परे बेटा के आपन आसरा देखे पालक। और घर जब लौटी तो देखी कि बेटा उसका आसरा देख रहा है। जब राजमहल कर किस्सा अपन माए से सुनलक तो उके बड़ा खीस लागलक। तो राजमहल का जब पूरा कहानी सुनी कि तो उसको उसका बेटा को बहुत गुस्सा आया। मुदा का करल जाए सकत रहे, तो का करल जाए सकत रहे, मगर मतलब कि आखिर क्या किया जा सकता था। ओहे आकड़ पत्थर से में थोड़े बहुत अनाज के बिछलें और माड़ भात रांध खा लें। और उसी जो आकड़ पत्थर वाला अनाज था उसमें से बढ़िया अनाज को थोड़ा चुनी और उसमें भात बना के खाई। बाकी आकड़ पत्थर के भुइये में फेंक दिले, और बाकी जितना आकड़ पत्थर था उसको जमीन में फेंक दी। भुइयाँ मतलब जमीन। संजोग से वो जमीन के बेटा अपन से कोड़ रहे, वही जमीन था जिसको थोड़ा देर पहले बेटा जो था अपने से कोड़ा था। एहे लखे दुख तकलीफ काट के ऊ मनक जिंदगी चलते रहलक। और इस तरह से दुख तकलीफ में वो लोग का जिंदगी जो है वो चलते रहा। थोड़े दिन बाद माए बेटा देखलें कि ऊ मनक बारी में गोटेक लौआ कर बुदा जनैम जाए है। और देखी कि कुछ दिन के बाद उन लोग के बारी में लौआ जो है मतलब कि लौकी जिसको कहते हैं, तो लौकी जो है वो उग गया था। ई देख के बड़ा खुश होले। ई देख के दोनों माँ बेटा बहुत खुश हुए। माँ बेटा लौआ बुदा कर खूब सेवा करे लागले। उन लोग लौआ का जो था पेड़ उसको खूब सेवा करना शुरू कर दिए। थोड़े दिन बाद वो लौआ बंजर भूमि में का जाने का लखे इतना लहलहाए के बाढ़लक कि गोटा जमीन में लौआ कर लरंग पसर गेलक। बंजर जमीन था लेकिन उसी जमीन में वो लौआ इतना जोर से पूरा चारों तरफ फैला कि चारों तरफ जमीन में लौआ का जो लर होता है वो पसर गया। उकर में लौआ फरेक लागलक और उसमें लौआ भी फरना शुरू हो गया, लौकी जो है। देखते देखते लौआ कर भरमार हो गेलक, और देखते देखते चारों तरफ लौकी जो है उसका भरमार हो गया। जने देखे तने ठक ठुक ठक ठुकाल लौआ, जेने देखने तरफ जिधर देखो उधरे तम लौकी का लौकी पूरा फर लगल था।
अब माय हार तो जने तने कमाए चलियो जात रहे, मुदा बेटा दिन रात लौआ के ओगरते रहत रहे। माँ तो कभी कभी चल जाती थी इधर उधर काम करने, लेकिन बेटा जो था वो लौआ पूरा उगरते रहता था, मतलब ध्यान रखले रहता था। एक दिन बेटा देखला कि लौआ कर एगो लरंग डाइर मुरझाए जात है। एक दिन देखा कि एक दो लौआ जो था उसका जो डाली है वो मुरझा रहा है। उके बहुत फिकर होए लागलक, उसको बहुत फिकिर होने लगा। वो लौआ में पानी पटाए के संगे संगे तनी गोबरो माइंड देख लागलक, और उसमें रोज पानी पटाने के साथ साथ थोड़ा सा गोबर भी देना शुरू किया कि कहीं इसी चलते मुरझा रहा होगा। तेव में दोसर दिन एगो और लरंग डाइर मुरझाल दिसलक, और दूसरे दिन देखा कि एक और जो है डाल जो पहले बढ़िया था अब वो भी मुरझाना शुरू कर दिया है। अब वो छोड़ा एकदम से सावधान हो गलक, अब वो पूरा सावधान हो गया कि आखिर ही हो कह रहा है। वो ठान लेलक कि कुकर्म करिया के धैर्य के, आखिर वो जान गया कि कौन जो है ये मेरा डाली को काट दे रहा है, जिससे ये मुरझाने लग रहा है, इसको तो पकड़िए लेंगे, धैर्य के रही पकड़िए के रहेगा। वो मुस्तैदी से पहरा देख लागलक, वो मुस्तैदी से पूरा पहरा देने लगा। वो बूझ जाए रहे कि ई करामात जरूर कोनो बड़ मूसाकर होई, तो वो जान गया कि ये जरूर कोई बड़ा मूसा मतलब चूहा जो है वो ऐसा काम कर रहा है, वही मेरा डाली कुतर दे रहा है, खा जा रहा है। मूसा मन पतई के हेठे लुइक लुइक के लौआ कर लरंग के गदर देत रहे। मूसा जो था मतलब चूहा जो था पतई यानी कि पत्ता के पीछे छुप छुप करके, और जो लौआ का जो लर था उसको गेदैर मतलब कुतर देता था, काट देता था, और अपन लाता के लुइक देत रहे। छोड़ा एगो लौआ के उठाए के देखलक तो उखो गेदरल पालक। एगो लौआ मतलब एक लौकी उठा के देखा तो वो भी क्या था, वो भी वैसे ही गेदरल था, मतलब पूरा काटल था। एखन लौआ बाढ़ नी रहे कि बाजार लेज के बेचल जातक, अभी तो उसका लौकी बढ़ा भी नहीं था कि बाजार ले जाके और बेच सके। छोड़ा कर सामने बड़ा भारी समस्या आए खड़ा। अभी लौआ बढ़ ही रहा था कि तुरंत उसको सब मूसा बर्बाद कर रहा है, ये बड़ा समस्या खड़ा हो गया था। सोच विचार कर छोड़ा एक गोटेक जाल बनालक, एक ठो जाल बनाया। संजोग कर बात उकर में गोटेक मूसा बाइज गेलक। इतना बड़ा संजोग रहा, मतलब कि किस्मत रहा उसका कि जितना भी मूसा था सब उस जाल में फंस गया। छोड़ा उके एक मारे के जात रहे कि मूसा आदमी लखे बोली में कहलक, माइत मइत मार मुके मइत मार। और जब उसको मारने जा रहा है तो सब चूहा आदमी जैसा आवाज में बोलने लगा, मत मारो मुझे मत मारो। मूसा छोड़कर बात के माइन गेलक और चल गेलक। अब कोनो लरंग नी मुरझात। यहाँ पे लगता है कुछ छूट गया है कहानी में। छोड़ा एकदम से निफिकिर हो गेलक। अब लौआ कर लरंग में 1.5 एकड़ एकन फर धरे के लागलक। अब जो है उसका बात मान गया। यहाँ पे यही है कि उसको मारने से मना कर देता है, और चूहा जो है कहता है कि एक दिन हम तुम्हारा मदद करेंगे जब तुमको काम पड़ेगा तब। तो ये बात लड़का मान जाता है और चल जाता है। अब कोनो लरंग नी मुरझात रहे और चूहा छोड़ देता है, तो अब उन लोग खाना भी बंद कर देता है। तो जो चूहा था वो चला जाता है, और कोई लौका का जो लरंग है वो मुरझाता नहीं है। छोड़ा एकदम से निफिकिर हो गेलक। छोड़ा अब पूरा निफिकिर लड़का हो गया था। अब लौआ कर लरंग में 1.5 एकन फर धरे के लागलक। अब लौआ कर लरंग में फिर से अपना फर धरना शुरू हो गया था। हिने गांव में माए बेटा कर खूब चर्चा होए लागलक। अब इतना लौआ फरना शुरू हुआ कि माए बेटा का पूरा गांव में चर्चा हो गया। का जाइन कर होलक कि राजा कर सब संपत्ति गायब होलक, और उधर राजा के साथ पता नहीं क्या हुआ कि उसका सारा संपत्ति गायब हो गया था। उनकर खेत से अनाज गायब हो गेलक, और राजा साधारण आदमी रह गेलय। और उनकर खेत से राजा का खेत से सारा अनाज गायब हो गया, सब कुछ धन संपत्ति खत्म हो गया, और राजा अब एक साधारण आदमी बन गया था। एक दिन छोड़ा लौआ के काट के बाजार बेचे के तैयारी शुरू करलक। ते बेरा मूसा मनक राजा उठिन आए गेलक और कहलक। एक दिन राजा जा रहा था लौआ को काट के और बाजार बेचने का तैयारी कर रहा था। तभी एक मूसा आया और उसको आकर, मूसा का राजा चूहा का जो राजा होता है वो आया और लड़का से बोला,
देख इके मत काट, हमरे के तोर एहसान कर बदला घुराएक मौका दे। देखो इसको मत काटो, हम उस समय वादा किए थे इसलिए उसका तुम हम मेरा जान बचाया, इसलिए उसके एहसान का बदला जो है हमको लौटाने का मौका दो। छोड़ा मनक बात मान गेलक, गवैया मन छोड़ा के मुरुख कहे लागल। लड़का जो था चूहा का बात मान गया और सब गांव वाला उसको मुरुख कहने लगा कि लौआ तैयार हो गया है फिर भी बेच नहीं रहा है। लेकिन वो उन्हीं के परवाह नहीं करलक और ये जो है उन लोग का परवाह नहीं किया। ई लखे दिन बदलते गेलक और अब जो है दिन बदलते गया। राजा एकदम गरीब हो गए, उनके जिंदगी चलाए के ले काम करे परेक लागलक और राजा अब एकदम गरीब हो गया था, इतना गरीब कि अब जिंदगी चलाने के लिए वही दूसरे के घर जा जाके काम करना शुरू कर दिया था। राजा दर दर भटके लागल, मुदा उनकर ऊपरे केव माया नहीं करता। राजा तो शुरू में खुद निर्दयी था, तो अब जब दिन खराब हुआ तो राजा भटकते चलता था और इसके ऊपर कोई दया नहीं करता था। इसलिए हमेशा दूसरों के साथ अपना व्यवहार अच्छा रखना चाहिए। जब लौआ पाइक गेलक तब मूसा राजा छोड़ा से लौआ के काटे कहलक। जब लौआ पाक गया था तब मूसा बोला कि जाओ और अब जा कर के लौआ को काटो। लौआ काटे खातिर छोड़ा बनिहार लगालक। लौआ बनिहार मतलब मजदूर, तो मजदूर लगाया लौआ काटने के लिए। संजोग कर बात की छोड़ा घरे काम मांगे राजा रानी आलय और संजोग का बात रहा कि राजा रानी जो था वो उसके घर काम मांगने आया। देखिए दुनिया गोल है, पहले इन लोग गया था काम मांगने राजा के घर, अब राजा इन लोग के यहाँ आया है। छोड़ा ओहमन के काम में लगाए दिलक। लड़का जो था उन लोग को काम में लगा दिया। लौआ के काट के बहुते बहुते सांझ हो गेलक। लौआ मतलब लौकी काट के और बहुते बहुते मतलब घर तक धोते धोते में शाम हो गया था। आप बेरा होलक राजा रानी के भूति देखकर। अब राजा रानी को भूति मतलब कि पैसा देने का बारी हुआ, मजदूरी। छोड़ा ठीन पैसा तो रहे नहीं, अब लड़का के पास तो पैसा नहीं था तो वो क्या बोला, वो बनिहार मन के कहलक जतना पारबा उतना लौआए के ले, जितना चाहेगा उतना तुम लोग अपना लौआ उठा करके ले जा सकता है। छोड़ा कर ई बात ऊपरे राजा रानी बहुत खिसले और लौआ के लेज के हमरे का करब। और ये बात से राजा रानी बहुत गुस्साया कि हम लोग को तो पैसा चाहिए था, ये पाकल लौआ ले जाके क्या करेंगे, ओहो में पाकल लौआ, तो इसको ले जाके क्या करेंगे, इसका तो सब्जियों नहीं बनेगा। ऊ मनक ई बात ऊपरे छोड़ा कहलक कि रौरे मन काम कर ही कम से कम एक गो लौआ तो ले जाऊं। तो बोले कि तुम लोग तो काम किया है तो कम से कम एक ठो तो ले ही जाओ, मजदूरी पैसा नहीं दे सकते हम। खिसाते खोबराते राजा रानी लौआ के उठा ले और अपन घरे ले गए और घुसाते घुसाते लौआ उठाया और अपने घर ले गया। लौआ तो रहे मोट और भारी, लौआ बहुत मोटा मोटा और भारी था। ऊपरे से दिन भर मेहनत कर रहे, ऊपर से तो उन लोग दिन भर मेहनत किया था। घर आते आते उमन थाक जाए रहे, घर आते आते उमन पूरा थक गया था। उमन के बहुत खींच लागत रहे और इससे उन लोग बहुत गुस्सा हो गया था कि दिन भर मजदूरी किए, पैसों नहीं मिला और ऊपर से हम लोग को इधर आ दिया ये बिना काम के लौआ। दुइयों घर आए के खिसाए के लौआ के पटक दले। दोनों आया और लौआ को गुस्सा में पटक दिया घरे पहुँचते के साथ। दिन भर कर एहे भूती का मिलक लौआ। उन लोग बोला कि दिन भर के एहे मजदूरी का मिला, ई फालतू के पकल लौआ कर बोझ से इके ना खाए सकीला न बेच सकीला। ई कैसन है जरा न खा सकते हैं न बेच सकते हैं। लौआ के पटकते हैं वो फाइट गलक। लौआ को जैसे ही पटका तो वो क्या हो गया, फट गया और फटने के कारण उकर भीतर से अनाज और सोना चांदी रख के संगे रकम रकम का जिनिस निस्केक लागलक और उसके अंदर से अलग अलग तरह का सोना चांदी ये सब निकलना शुरू हो गया। राजा रानी अपन मूड़ के ढेढ़ाए लागलक और उन लोग अपना माथा पकड़ के बैठ गया। राजा रानी हाय छोड़ा कही रहे जतना पारू ले जाऊं, मुदा हमरे तो दुइये गो लेके आए गेली। राजा बोला, उन लड़का बोला था कि जितना सकता है उतना लेके जाओ, लेकिन हम लोग तो दुइये गो लेकर आए थे। ई लखे माए बेटा कर बेस दिन घुर अलग और इस तरह से माए बेटा का बेस दिन लौट आया था और बेकार व्यवहार करे वाला राजा रानी के आपन करनी की सजा मिल गलक। और इस प्रकार से बेकार व्यवहार करने वाला राजा रानी को अपनी करनी का सजा मिल गया था। इसलिए हमें कभी भी किसी के साथ बेकार व्यवहार मतलब गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए,
चाहे दिन अच्छा हो या ख़राब, दिन कभी भी किसी का भी बदल सकता है। तो ये कहानी आपको कैसा लगा? ये हमारा कहानी का तीसरा सीरीज़ था। बहुत जल्दी हम लोग सारा कहानी, हर दिन एक एक कहानी पढ़ रहे हैं तो कंप्लीट कर लेंगे, और इससे हमारा सिलेबस समय से पहले कंप्लीट हो जाएगा। माध्यमिक आचार्य की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। इसमें नागपुरी का पूरा सिलेबस आपको कराया जाएगा। धन्यवाद।